गरीब परिवार की जादुई कांवड़ यात्रा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देवों के देव महादेव की जय। वैसे तो बहू, घर में इतनी परेशानी है कि गिने तो गिनती भूल जाए, जी तो जिया ना जाए। महादेव के जप से मन को बहुत शांति पहुंचती है। जी माँ जी, ये तो मैंने भी महसूस किया है। महादेव को याद करते ही मन में शांति आ जाती है, लेकिन जल्दी से वो हमारे कष्ट भी हर ले तो सब सही हो जाएगा। माँ, आपने महादेव को क्या चढ़ाया? मुझे भोग दे दो, भूख लग रही है। रोहन बेटा, मैंने महादेव के भोग में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ चीनी के कुछ दाने रख दिए हैं। ये ले, तू खा ले। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। आप तो शिव जी को भी अच्छा भोग नहीं दे सकते। कैसी मम्मी हो आप? बाहर बारिश आ रही है, मेरे दोस्तों की मम्मी उन्हें गरम गरम पकौड़े बनाकर खिला रही हैं। आप पकौड़े बनाकर खिलाओगी ना? जब पापा पैसे ले आएंगे तो मैं ये पकौड़े बना दूंगी। अभी कैसे बनाऊं? कड़ी चावल ही बना दो, अगर पकौड़े नहीं बनाए जा रहे तो। बेटा, सावन शुरू हो गया है, अब सावन में कड़ी नहीं बनाते, और जब कड़ी नहीं बनेगी तो चावल भी नहीं बनेंगे। मैं दाल रोटी बनाऊंगी तो वही खा लेना अभी। बस करो मम्मी, दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी, भला ये भी कोई खाने की चीज है? 4 दिन से आप यही खिला रही हो, या फिर खिचड़ी। मुझे नहीं खाना ये सब खाना, मुझे अच्छा खाना खाना है। पकौड़े भी बनाकर दो और कड़ी चावल भी, हलवा भी चाहिए मुझे। बहुत हो गया रोहन, फालतू की जिद मत कर मुझसे। इतना कहकर मीनाक्षी अपने बेटे को थप्पड़ मार देती है, जिसका उसे भी बुरा लगता है, और रोहन एक कोने में बैठकर रोने लगता है। मीनाक्षी बहू, शांत हो जा, बच्चा है वो। नहीं पापा जी, आज अगर इसको डांटा नहीं, समझाया नहीं तो ये आगे भी ऐसी हरकतें करने लगेगा। फिर इसकी जिद का हम क्या करेंगे? इतने में बारिश में भीगता हुआ केशव भी आ जाता है। जैसे तैसे मीनाक्षी अपने बेटे को समझाती है, और फिर सब एक साथ बैठकर वही रूखी सूखी दाल रोटी खाकर गुजारा करते हैं। इतने में बारिश के कारण उनके घर में पानी की बूंदें टपकने लगती हैं, जो कि थाली में भी चली जाती हैं। हे भगवान, इसी की कमी थी। अब इस घर में भी पानी टपकने लगेगा तो हम कहाँ रहने जाएंगे? चूल्हा भी गीला हो गया, हमारा सामान, हमारा बिस्तर, और हम सो भी नहीं पाएंगे। खाने में भी पानी चला गया। माँ जी, आप थोड़ा पीछे होकर खाना खा लीजिए, मैं यहाँ पर बर्तन रख देती हूँ, जिससे पानी उसमें जमा हो जाएगा और गीली भी नहीं होगी जमीन। ठीक बहू, अपने पापा जी की तरफ भी रख देना, वहां पर भी पानी आ रहा है जल्दी जल्दी। तेज बरसात के कारण अब घर में जल्दी जल्दी पानी टपक रहा था, जिससे बार बार मीनाक्षी को घर के बाहर पानी फेंकना पड़ता है। इतने में दूसरी जगह पानी आ जाता है और पूरे में गीला हो जाता है। उसी को ही दोनों सास बहू साफ करती रहती हैं। जैसे तैसे रात को बारिश बंद होती है तो पूरा परिवार ढंग से सो पाता है, लेकिन फिर सुबह के 4 बजे ही बारिश में वो सब सोते हुए भीग जाते हैं। हे भोलेनाथ, आप हमारी जिंदगी को और कितना कठिन बनाएंगे। खाने पीने को, रहने को ढंग से कुछ भी नहीं है। मेरी नौकरी से भी मुझे हाथ धो बैठना पड़ा है, और अब सोना भी मुश्किल हो गया है। कृपा करके जल्दी से मेरी नौकरी लगवा दीजिए। मुझे तो यह भी नहीं पता कुछ घंटे बाद मेरा पूरा परिवार क्या खाएगा। केशव, परेशान मत हो, ये सावन का मौसम है, महादेव का महीना है। वो अपने किसी भी भक्त को कष्ट नहीं देंगे। हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहे हो। अरे बेटा, सावन से याद आया, सावन में कांवड़ भी तो ले जाते हैं। क्यों ना हम सब कांवड़ यात्रा पर चले। अब जब पूरा परिवार परिश्रम करके महादेव की शिवलिंग पर जल अर्पित करेगा तो उन्हें हमारी सुननी ही होगी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो कल ही कांवड़ यात्रा पर चले। दादी मैं भी जाऊंगा। वहाँ क्या होता है? कोई घूमने की जगह है? बेटा, ये समझ लो, महादेव को पाने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और वो जगह बहुत दूर है। क्या तुम चल पाओगे? हाँ दादी, मैं जरूर चलूंगा, और कोई जिद भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो हम सब कल ही निकलेंगे। अगले दिन ही पूरा परिवार कांवड़ यात्रा के लिए निकल जाता है, जहाँ धूप में नंगे पांव चलते चलते सब बेहाल हो जाते हैं। रोहन थक जाता है। पिताजी, मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। आओ रोहन बेटा, मैं आपको अपने कंधे पर बिठा लेता हूँ, तुम्हारा पैर भी छिल गया है। अजी, पैर तो आपका भी छिल गया है, मैं उसे उठा लेती हूँ। नहीं, मैं उसे उठा लूंगा। तभी केशव अपने बेटे को कंधे पर बिठा लेता है, और मीनाक्षी कुछ देर अपने परिवार को बारिश की उठ रही गर्मी में सहारा देते हुए चलती है।
चलते चलते रात हो जाती है और वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सब सो जाते हैं। अगले दिन फिर यात्रा करते हैं तो बूढ़े माता पिता की तबीयत खराब होने लगती है, तो बहू एक नदी पर पानी लेने चली जाती है। तभी ठहरो, तुम मेरा पानी नहीं ले सकती, पहले मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न, ऐसी कौन सी जगह है जहां जाते कम लोग हैं लेकिन आते हैं ज्यादा लोग? इसका उत्तर है विवाह, जहाँ कम लोग जाते हैं और ज्यादा आते हैं, यानी कि वधू के साथ। सही जवाब। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी से भारी क्या है? माता। तुमने दोनों प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इस नदी से पानी पीने की अनुमति प्रदान करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप? मैं एक जादुई नदी हूँ। जब तक मैं न चाहूँ कोई भी मेरी नदी का पानी ग्रहण नहीं कर सकता और ना ही मेरी इजाजत के बिना मेरी नदी को गंदा कर सकता है। अच्छा, शुक्रिया नदी, मेरी मदद करने के लिए। तथास्तु। मीनाक्षी जल्दी से किसी पत्ते का पात्र बनाकर पानी ले जाती है और 2 चक्कर में अपनी सास ससुर को पानी पिला देती है। सब लोग फिर से चलने लगते हैं कि तेज तूफान आ जाता है। सब लोग मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार हरिद्वार पहुंच जाते हैं। ये पहुंच गए हम। सभी लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं, जहां वो हर की पौड़ी में नहाते हैं और अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ भी उनका साथ देते हैं। माँ, हम कब घर पर जाएंगे? यहाँ कांवड़ कैसे लें? माँ, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। बेटा, बस थोड़ा सब्र रख, हम कांवड़ लेकर घर जरूर जाएंगे। भोले बाबा हमारा साथ जरूर देंगे, आखिर वो भोले जो हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, कुछ हो सकेगा तो फिलहाल चलो, कहीं दोबारा मौसम खराब ना हो जाए। थोड़ी दूरी पर चलने पर कोई आदमी वहां कांवड़ वालों को मुफ्त में कांवड़ दे रहा होता है, जहां अमीर से अमीर, गरीब से गरीब भी उनसे कांवड़ लेकर जा रहे होते हैं। उसमें मीनाक्षी का परिवार भी शामिल होता है। भैया, मुझे भी और मेरे परिवार को भी कांवड़ दे दीजिए। अरे हाँ, आपका ही तो इंतजार था। ये लीजिए, मैं आपका और आपके परिवार का ही इंतजार कर रहा था इतनी देर से। मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, ये लीजिए कांवड़। यात्रा पूरी तरह से समाप्त नहीं करनी क्या आपको? जल्दी जाइए, कहीं आपका भोला आपसे नाराज ना हो जाए। मीनाक्षी और उसका परिवार कांवड़ लेकर थोड़ी दूरी पर पहुंचता है तो मीनाक्षी अपने आप में सोचती है, मैं समझी नहीं, आखिर वो भैया कहना क्या चाहते थे? चलो छोड़ो, आजकल के लोग पता नहीं क्या क्या बोलकर चले जाते हैं। मुझे क्या, मुझे तो अपनी कांवड़ यात्रा समाप्त करनी है। आखिरकार पूरे परिवार को उनकी कांवड़ मिल जाती है। सब लोग कांवड़ जल लिए यात्रा शुरू करते हैं। चलते चलते सब बहुत थक गए थे और बारिश भी आने लगती है, जिस वजह से कांवड़ और भारी प्रतीत होता है। इतने में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है, सुनो बच्चों, सुनो, मेरा गला सूख रहा है, 3 दिन से जल के लिए तड़प रहा हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। अरे आसपास सिर्फ जंगल है, कोई नदी तालाब नहीं है और तुम लोगों पर बहुत सारा पानी है। पर ये जल तो महादेव पर चढ़ाने के लिए है, हम इसे भला कैसे दे सकते हैं? कोई बात नहीं माँ, हमारे पास इतना सारा जल है, थोड़ा उनकी प्यास को बुझा देते हैं। आप आइए यहाँ पे। फिर केशव उन बूढ़े बाबा को अपने कांवड़ का जल ग्रहण करवा देता है। वो 2 मटकी पानी पी जाते हैं। अरे धन्यवाद बेटा, जो मुझ जैसे को तुमने पानी पिला दिया। ये लो, इस पोटली के अंदर कुछ ऐसा है जो तुम घर जाकर ही खोलना और ओम नमः शिवाय कहना। और रास्ते में कुछ बेर तोड़े थे मैंने, इसे तुम खा लेना, क्योंकि मैं फिर खाऊंगा तो प्यास बढ़ जाएगी। ठीक है बाबा। वो बूढ़े बाबा चले जाते हैं और केशव अपने बेटे को वो बेर खिला देता है। बाकी पूरे परिवार ने भूखा रहने का निर्णय लिया था। जैसे तैसे वो चले जा रहे थे तो रास्ते में कभी उनके सामने सांप आ जाता तो कभी बिच्छू, जिससे बचकर वो निकल जाते हैं। लेकिन फिर बिच्छू सरस्वती के पैरों में काट लेता है, जिससे वो मूर्छित हो जाती है। हे भगवान, ये मेरी माँ को क्या हो गया? भोले भंडारी, हम तो आपके दर्शन के लिए गए थे, हमारी इस कांवड़ जल यात्रा को सफल कीजिए, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, वरना बिच्छू का जहर फैल जाएगा। अरे क्या हुआ आपको? आप किसी परेशानी में हैं? अरे इन्हें तो पैर पर बिच्छू ने काट लिया है, मैं ठीक कर दूंगा, मेरे पास एक औषधि है।
शंकर जैसे ही सरस्वती के पैर पर अपना हाथ रखता है तो उसका सारा जहन निकल जाता है और वो ठीक हो जाती है। ये औषधि से बिल्कुल ठीक हो गई हैं। क्या सच में? लेकिन मैंने तो आपको औषधि रखते हुए ही नहीं देखा। आपको गलतफहमी हुई है, मैं चलता हूँ। मुझे भी अपनी कांवड़ जल यात्रा समाप्त करनी है। बम बम भोले की जय। ये कहकर शंकर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही केशव उसे धन्यवाद देने के लिए मुड़ता है तब तक शंकर गायब हो जाता है। अरे, अभी तो वो इसी रास्ते पर था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकता है? खैर कोई बात नहीं। माँ, आप ठीक तो हैं? आप चल सकती हैं ना? हाँ बेटा, मैं चल लूंगी। मुझे थकान भी महसूस नहीं हो रही है अब। पूरा परिवार कांवड़ लिए चला जाता है। उनके सामने कठिन पथरीले रास्ते आते हैं जिसे वो सब पार कर जाते हैं। उनके पैर से खून निकलता है, लेकिन उनका जख्म भर जाता है। ये देख सब आश्चर्यचकित होते हैं और कुछ ही देर में सब घर पहुंचकर अपने मंदिर के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और उनका भजन करते हुए, हे भगवान, हमारे पूरे परिवार ने, यहाँ तक कि मेरे छोटे बच्चे ने भी इस कठिन कांवड़ यात्रा को पूरा किया है। हमें इसका फल देना भगवान। हमारे घर की गरीबी को खत्म करना। हर हर महादेव की जय जय। वो सब लोग घर जैसे ही आते हैं तो उस पोटली को पाते हैं। अरे केशव जी, हम इस पोटली को खोलते हैं। मीनाक्षी जैसे ही वो पोटली को खोलती है तो उसमें से हीरे जवाहरात निकलते हैं और घर में सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तभी घर की शिव मूर्ति से आवाज आती है, बच्चों, तुमने अपने परिश्रम से और कठिनाइयों का सामना करते हुए कांवड़ जल यात्रा को बहुत अच्छे से समाप्त किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत है। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, इसलिए मैंने तुम्हारा हर घड़ी साथ दिया। कभी कांवड़ मुफ्त में बांटने वाला बनकर, तो कभी साधु बनकर, कभी भिखारी बनकर, तो कभी शंकर बनकर। तो आप थे भोलेनाथ? हाँ, मैं ही था वो। अब इस हीरे जवाहरात से अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तथास्तु। भोलेनाथ की जय हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ। आपने तो हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। भोलेनाथ की जय हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ, आपने तो हमारी सारी परेशानी ही दूर कर दी। माँ जी, इसका मतलब रास्ते में महादेव के नाग भी आए थे और देखो, हमारे रोहन को खाने के लिए बेर भी दिए। हम सबके पैरों में जो चोट थी वो भी जादू से गायब हो गई। हाँ बहू, देखा, ये सब महादेव की असीम कृपा है। जय हो महाकाल महादेव की। पूरा परिवार भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाता है और उनकी ये जादुई कांवड़ यात्रा सफल होती है, जिसके बाद उनकी जिंदगी बहुत सुधर जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।